हेलो दोस्तों, इस कहानी को पूरा समझने के लिए इस कहानी के पहले बने हुए पार्टों को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ ही टाइम बाद वो पार्टी वाले हॉल में मौजूद थे। सारी डेकोरेशन हो चुकी थी। सब कुछ परफेक्ट तरीके से किया गया था। चारों तरफ बैलूनों और स्टैंड फ्लावर्स पॉट से हॉल एरिया की डेकोरेशन हुई थी। सावनी डेकोरेशन को देख रही थी, तभी उसकी नजर सामने सोफे पर बैठे अपने पापा की तरफ गई, तो वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ गई। पापा कैसे हैं आप? ब्लड प्रेशर एंड शुगर लेवल सही है ना आपका? सावनी बेटा, सुबह कॉल पर बात हुई थी ना, सब बताया तो था। अब फिर से वही बात पूछकर तुम मुझे पेशेंट फील करा रही हो। आपने कुछ खाया? सावनी अपनी बात को बदलते हुए बोली। हाँ खाया है मैंने, यहाँ तो खा ही सकता हूँ। तुम रेडी नहीं हो? यही से रेडी होना है क्या? हाँ पापा, अभी हो जाऊंगी रेडी। तो जाओ ऊपर रूम में और रेडी हो जाओ, गेस्ट आने वाले होंगे। हाँ मनी, चलो रेडी हो जाओ। अविनाश सब कुछ देखने के बाद सावनी के पास आकर बोला। फिर उसने सेकंड फ्लोर की तरफ इशारा करते हुए, चलो मैं तुम्हें रूम दिखा देता हूँ। हाँ चलिए। सावनी ने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया। अविनाश भी उसके साथ चलने लगा। सेकंड फ्लोर के एक रूम के बीच पहुंचते ही अविनाश ने रूम नॉक किया। कुछ ही सेकंड में एक यंग लेडी ने दरवाजा खोला तो सावनी उसे सवालिया निगाहों से देखने लगी। उस लेडी की तरफ को देखकर अविनाश ने सावनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप बेफिक्र रहिए, हम बेस्ट से बेस्ट करेंगे। उस लेडी ने मुस्कुराते हुए कहा और सावनी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगी। उसे ना जानने के कारण सावनी ने अविनाश की तरफ देखकर कुछ पूछना चाहा, मगर उससे पहले ही अविनाश ने कहा, ये ब्यूटिशियन है, तुम्हें रेडी करने के लिए अच्छे से रेडी होकर रूम में रहना। पार्टी शुरू होते ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा। लेकिन वाइफी प्लीज, आज लेकिन नहीं। अविनाश ने अपने सिर झुकाते हुए रिक्वेस्ट की तो सावनी बिल्कुल खामोश हो गई। अविनाश ने उसे स्माइल पास की और उसके गालों को अपने हाथों से रब करके वहां से चला गया। हाउ स्वीट, उस लेडी ने उन दोनों को देखते हुए कहा। फिर वो अविनाश के जाते ही सावनी को अंदर ड्रेस चेंज करने के लिए बोली। डोर लॉक करके उसने सावनी के पास आकर उससे पहले ड्रेस चेंज करने के लिए कहा। सावनी उसकी बात मानकर ड्रेस चेंज करने वॉशरूम में जाने लगी तो उसने रोकते हुए कहा, आपको आज सिंपल तरीके से नहीं बल्कि स्टाइलिश तरीके से साड़ी पहननी है। उसकी बात सुनकर सावनी खामोश हो गई तो उसने आगे बढ़कर सावनी से साड़ी ली और कहा, मैं पहनाऊंगी, तुम बस देखती जाना। आज तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी। पार्टी का टाइम हो चुका था। धीरे धीरे सभी गेस्ट आ रहे थे। सबके आ जाने के बाद रेस्टोरेंट में फर्स्ट फ्लोर की ऑन सभी लाइट्स को अचानक से ऑफ करके डेकोरेशन की सभी कलरफुल लाइट्स को ऑन कर दिया गया। सीलिंग पर लगे बड़े झूमर भी इस वक्त कलरफुल लाइट्स में झगमगा रहे थे। पार्टी लगभग स्टार्ट हो चुकी थी। सभी वेटर्स यहाँ मौजूद सभी गेस्ट को सॉफ्ट ड्रिंक सर्व कर रहे थे। फनी बाहर आ जाओ, पार्टी स्टार्ट हो गई है। अविनाश ने सावनी को मैसेज किया। मैसेज पढ़ते ही सावनी ने रिप्लाई दिया, आप नहीं आए? मैं आ रहा हूँ, सीढ़ियों पर मिलूंगा, तब तक तुम ब्यूटिशियन के साथ आ जाओ बाहर। हम आते हैं। क्या हुआ? ब्यूटिशियन ने सावनी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। वो बाहर आने के लिए बोल रहे हैं, चलिए। ओह चलो फिर। दोनों एक दूसरे के साथ रूम से बाहर आकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। सावनी जैसे ही कुछ सीढ़ियों से नीचे की तरफ आई, सामने अविनाश आते हुए दिखा। अविनाश ने उसे देखते ही अपने पलकियां झपकाई, फिर खुशी से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। दोनों अब साथ में सीढ़ियों से उतरने लगे तो उन पर एक स्पॉटलाइट ने फोकस किया। उसने दोनों के चेहरे चमक उठे। स्पॉटलाइट की वजह से पार्टी में मौजूद सभी लोगों की नजरें उन दोनों पर टिकी थी। रेड कलर की स्टाइलिश साड़ी और लाइट मेकओवर सावनी का चेहरा खिला हुआ था। हालांकि इतने लोगों की मौजूदगी में उसे घबराहट हो रही थी, मगर अविनाश का साथ उसे सेफ फील करा रहा था। ब्यूटिशियन ने उसके बालों को हाफ कर्ली करके आधे बाल को आगे की तरफ और आधे पीछे की तरफ छोड़ा था। इस लुक में सावनी वाकई गार्जियस लग रही थी। अविनाश भी आज व्हाइट एंड रेड के कॉम्बिनेशन में थ्री सूट पहने हुए जच रहा था। आज वो काफी डैशिंग लग रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त सावनी को देखकर अलग ही मुस्कान बिखरी हुई थी। आज उन दोनों को साथ देखकर कोई निगेटिव कमेंट नहीं कर रहा था, बल्कि सब उनकी तारीफें कर रहे थे। हालांकि कुछ लोग थे जो सावनी के मेकओवर से हैरान थे।
सब यहाँ आ जाएं, केक कट करने का टाइम हो गया है। पार्टी प्लानर के एक मेंबर ने डेकोरेट टेबल पर रखे केक की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो सभी उस तरफ चले गए। सावनी और अविनाश ने वहां पहुंचकर केक कट करके एक दूसरे को खिलाया। चारों तरफ से फ्लैपिंग की आवाज गूंज उठी। हमें केक नहीं खिलाओगी क्या? सावनी अपने पापा को केक खिलाकर जैसे मुड़ी, मयंक की आवाज सुनकर वो चौंक गई। फिर जब उसने सामने मौजूद सौर्य, तान्या, माही को उसके साथ देखा तो हैरान हो गई। लेट कर दी आप चारों ने? अविनाश उनके पास आते ही बोला। हाँ, वो ट्रैफिक की वजह से, मगर फिर भी ज्यादा लेट नहीं है हम, मयंक ने केक की तरफ बढ़ते हुए कहा और केक उठाकर सावनी और अविनाश को खिलाने लगा। अब मुझे भी खिलाओ। उन्हें खिलाने के बाद वो तुरंत बोला तो अविनाश ने एक बड़ा सा पीस उठाकर उसके मुंह में डाल दिया। ये क्या? मयंक ने बड़ी मुश्किल से केक गटकते हुए कहा तो अविनाश ने कंधे को उचका दिया। अविनाश और मयंक के बिहेवियर से ऐसा लगा जैसे वो दोनों दोस्त हों। उन्हें इस तरह देख सावनी को कुछ समझ नहीं आया। वो अब भी सबको हैरानी से देखे जा रही थी। उन चारों का वेलकम करते हुए अविनाश ने जब सावनी की सवालिया निगाहों पर ध्यान दिया तो वो उसके करीब जाकर बोला, अब हम साथ में काम करते हैं सावनी। सावनी बस खामोश रही। उसे उन सब से मिलकर कुछ फील नहीं हुआ। बस वो माही के चेहरे पर मौजूद निशान बार बार देखे जा रही थी। माही ने उसे इस तरह खुद को देखते हुए पाया तो उसके पास आकर धीरे से बोली, एक्सीडेंट हो गया था मेरा, ये उसी का निशान है। सावनी ने उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा और मयंक को देखते हुए बोली, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो हमेशा से। और हम? तान्या ने अपने और सौर्य के बारे में पूछा। तुम दोनों भी? सावनी ने मुस्कुराते हुए उन चारों की तरफ देखा, फिर वहां से दूसरी तरफ जाते हुए बोली, एंजॉय द पार्टी। तुम कहाँ चली? मयंक ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोका, फिर उसके रुकते ही बोला, चलो डांस करते हैं सब। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था, अविनाश ने कहते हुए आगे बढ़कर मयंक के हाथ से सावनी का हाथ छुड़ा लिया और खुद उसको लेकर चला। फिर चलो कपल डांस हो जाए, तान्या ने कहा और सौर्य का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गई। उसने फ्लोर पर पहुंचते ही अनाउंस किया, हाय एवरीवन। बस कहना ये था कि जिन्हें पसंद है डांस करना वो सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करने के लिए यहाँ आ जाएं। हम तो कब से रेडी हैं यार, मन में सोचते हुए मयंक माही का हाथ पकड़कर फ्लोर की तरफ चल दिया और कुछ कपल्स भी वहां आ गए। आते ही उन सब ने तुरंत डांस पोजीशन ले ली, मगर सॉन्ग्स पसंद न आने पर सब ऐसे ही खड़े रहे। डीजे प्ले द सॉन्ग फॉर कपल्स, तान्या ने सौर्य की तरफ देखते हुए कहा। वो जाने किन ख्यालों में था। गाने की लाउड आवाज सुनते ही वो ख्यालों से बाहर आया। सबने अपनी पोजीशन ली और सॉन्ग्स के मुताबिक स्टेप करने लगे। पहले सॉन्ग की लिरिक्स से सभी बॉयज ने अपनी अपनी पार्टनर को स्पेशल फील कराया और अब आगे की लिरिक्स पर गर्ल्स उन्हें स्पेशल फील करवा रही थी। तुमने नोटिस किया कैसे सावनी का हाथ मेरे हाथ से झटके से अलग कर दिया? मयंक अभी वनी को देखते हुए माही से बोला। मयंक की बात सुनकर माही ने एक नजर उन दोनों को देखा और मुस्कुरा दी। माही को मुस्कुराते देख मयंक ने स्माइल करते हुए कहा, I am very happy for her. She is find a good partner. Oh, and what? Oh, and what about your feeling for me? माही मयंक की नजरों में देखते हुए बोली, I think you know very well. I know. I am lucky person who find a pure love with pure-hearted person. Real? मयंक हैरानी जताते हुए बोला, मुझ जैसी दागदार चेहरे वाली को don't say any wrong word about my love. You have not right. Understand? मयंक माही को डांस फ्लोर से साइड में खुद के करीब करते हुए गुस्से और नाराजगी भरे लहजे में बोला। मयंक को गुस्से में देख माही उसके गालों को अचानक अपने होठों से स्पर्श करते हुए बोली, बस यही सुनना था। आजकल कुछ ज्यादा ही सुनने की ख्वाहिश हो गई है। घर चलो, अच्छे से सुनाता हूँ। मयंक माही के होठों को रफ करते हुए बोला। माही बस खामोशी से उसके गले लग गई। ए माही, कुछ हुआ क्या? मयंक माही के चेहरे को ऊपर करते हुए बोला, नहीं बस ऐसे ही, सॉरी एंड आई लव यू टू स्वीट हार्ट। क्या यार, तुम दोनों इधर रोमांस कर रहे हो? हमें लगा कुछ हुआ है।
जो तुम अचानक वहाँ से चले आए। तान्या दोनों को घूरते हुए बोली तो दोनों ने अपनी बत्तीसी दिखाते हुए हंस दिया। दोनों की हरकतें देख तान्या अपनी मुट्ठी कसते हुए बोली, क्या यार, तो तुम दोनों की वजह से इतना अच्छा सॉन्ग मिस कर दिया। कौन सा सॉन्ग था यार? माही ने डांस फ्लोर की तरफ देखते हुए कहा। सही कहा यार, हमें उस सॉन्ग के लिए एक्साइटेड होना चाहिए जो रियल लाइफ से मैच हो। माही तुम्हारी वजह से मिस हो गया। मयंक सारा दोष माही पर डालते हुए बोला। मयंक माही ने उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो भाग गया। माही पैर पटकते हुए उसके पीछे चल गई। रियल लाइफ से मैच, फिर तो मुझे तितलियां वगैरह पर डांस करना चाहिए, है ना? सॉरी। तान्या ने नम आंखों से सॉरी को देखते हुए व्यंग भरे लहजे में कहा और मुस्कुराते हुए अविनाश और सावनी का डांस देखने लगी। दोनों एक दूसरे में खोए डांस कर रहे थे। सॉरी उसकी बातें सुन रहा, उसे सुनकर गिल्टी फील करने लगा था। अचानक ही सावनी को चक्कर आने लगे तो अविनाश उसे संभालते हुए डांस फ्लोर से नीचे ले आया। तुम ठीक हो वनी? क्या हुआ तुम्हें? अविनाश ने सावनी को सोफे पर बैठाते हुए पूछा। हाँ हम ठीक है, वो काफी टाइम से कुछ नमक वाली चीज नहीं खाई तो ब्लड प्रेशर लो। बोलते हुए सावनी अचानक ही खामोश हो गई क्योंकि अविनाश उसे घूर रहा था। तुमने लंच नहीं किया था आज? अविनाश ने पूछा तो सावनी ने अपनी नजरें झुका ली। खुद के प्रति बहुत ही केयरलेस हो गई हो तुम। अविनाश वहाँ से उठते हुए बोला और फूड स्टॉल की तरफ चला गया। वहाँ जाकर उसने एक वेटर से कुछ बात की, फिर वो वहाँ से वापस सावनी के पास चला आया। अविनाश सावनी के पास आकर उसे वहाँ से ले जाते हुए बोला, चलो डिनर करते हैं, पहले गेस्ट को तो करने दीजिए। सावनी ने रुकते हुए कहा। सावनी को रुकते देख अविनाश ने चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाई और वापस से सावनी को लेकर आगे बढ़ते हुए बोला, वाकई वेटर सबको खाने के लिए बोल रहे हैं, वो भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं और तुम्हारे फ्रेंड तो ऑलरेडी वहाँ पर हैं ही। हमें लगता है वो सिर्फ हमारे नहीं आपके भी फ्रेंड हैं अब। हाँ ये तो है। फिलहाल ये बताओ खाने में कौन सी चीजें खानी है तुम्हें? क्या क्या लाऊं मैं? जो आपको अच्छा लगे ले आइएगा। हम पापा के पास वाली चेयर की तरफ जा रहे हैं। ओके जाओ, मैं खाना वहीं ले आऊंगा। अविनाश ने सावनी को जाने का इशारा किया और खुद खाना लेने चला गया। पापा यहाँ अकेले बैठकर क्यों खा रहे हैं आप? सावनी ने अपने पापा से पूछा। सावनी की बात सुनकर उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या करूं, अब अकेला हूं तो अकेले हर चीज करने की आदत सी हो गई है। अपने पापा की बात सुनते ही सावनी ने उदासी से अपनी पलकें झुका ली। क्या हुआ बेटा? पापा सॉरी, हम आपका ध्यान नहीं रख पाते। नहीं बेटा, आपको इसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अपनी लाइफ है, अपनी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें उस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। मेरा क्या, मैं अकेले एडजस्ट कर लेता हूँ और वैसे भी मुझे अकेले रहना अच्छा लगने लगा है अब। आप कैसे कह सकते हैं आप अकेले हैं पापा? हम हैं ना आपके पास। अविनाश ने अचानक से आते हुए कहा तो सावनी और उसके पापा के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ये लो तुम्हारा खाना और पापा आपके लिए ये स्वीट। अविनाश सावनी और पापा के पास बैठ गया। थैंक्स बेटा, मुझे इसकी जरूरत थी। पापा अब अपने बच्चों को थैंक्स कौन बोलता है? ओह ठीक है, फिर मैंने अपना थैंक्स वापस ले लिया। पापा यू आर बेस्ट। रियली आई डोंट नो अबाउट मी बट यू आर बेस्टेड पर्सन अभी। उन्होंने अविनाश के सिर पर हाथ रखते हुए कहा तो अविनाश की आंखों में नमी के साथ लबों पर मुस्कुराहट आ गई। क्या आप दोनों को हम नजर नहीं आ रहे हैं? सावनी ने अविनाश और अपने पापा को एक दूसरे के साथ बिजी देखकर कहा। ऐसा नहीं है बनी, वो हमारा मिलना इतना कम होता है कि जब मिलते हैं तो बस। अविनाश ने अपनी पहले वाली बात अधूरी छोड़ दी। फिर सावनी के सामने रखे खाने को देखकर कहा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? हमें सभी गेस्ट से मिलकर उन्हें बाय बोलना है। हाँ लेकिन आप भी खाना शुरू करिए। ओके बच्चों, तुम दोनों खाओ, मेरा हो चुका है, मैं चला। सावनी के पापा वहाँ से उठते हुए बोले और उन दोनों की बात सुने बिना वहाँ से हॉल एरिया के साइड में रखे हुए सोफे की तरफ चले गए। ये तुम्हारे लिए। उनके जाते ही अविनाश ने अचानक से सावनी के फिंगर में रिंग पहनाते हुए कहा, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। कब और कहाँ से लिया आपने? तुम्हें नहीं लगता ये सब पूछने की बजाय तुम्हें मुझे भी मेरा गिफ्ट देना चाहिए? लेकिन हम कोई गिफ्ट नहीं ले पाए थे आपके लिए, सॉरी। क्या तुमने सच में कोई गिफ्ट नहीं लिया मेरे लिए? हाँ लेकिन हम आपको बाद में दे देंगे, आप नाराज मत होइएगा प्लीज। नहीं मुझे बाद में नहीं, अभी चाहिए।
लेकिन हमने बताया तो हम नहीं ले पाए आपके लिए कोई गिफ्ट। फिर भी आप, हाँ तो कोई जरूरी है क्या कि गिफ्ट में ली हुई चीज ही दी जाए? कुछ खुद से भी दे सकते हैं। मतलब तुम हमारे लिए एक अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट करो, हमारे लिए गिफ्ट होगा। ठीक है, हम सॉन्ग डेडिकेट कर देंगे आपको। सच में? हम तो फिर चलो चलकर गाओ अब, अविनाश ने एक्साइटेड होकर कहा। डीजे की तरफ चलने का इशारा करने लगे। क्या मतलब गाएं? आप हमें वहां गाने के लिए बोल रहे हैं? हाँ अभी चलो और माइक लो और गाओ, लेकिन हम इतने लोगों के बीच नहीं गा पाएंगे। तो तुम यही गा दो। देखो हमारी टेबल के आसपास लोग भी मौजूद नहीं हैं, और वैसे भी सॉन्ग तुम गिफ्ट के तौर पर मुझे डेडिकेट करने वाली हो, तो ये सिर्फ मुझे सुनना चाहिए। लेकिन वनी, अगर तुम मुझे आज के दिन नाराज नहीं करना चाहती हो तो तुम अब गाने के पहले कुछ और नहीं बोलोगी अब, वरना मैं। लेकिन हम ये कहना चाह रहे थे कि हम खुद का लिखा हुआ गा रहे हैं। खैर, आपने कहा गाने से पहले कुछ और ना बोलो तो फिर नहीं बोलते, अब बस गाते हैं। अभी गाने के बाद अचानक सावनी ने अभी का नाम लिया, क्योंकि अभी बस सावनी के लबों पर नजरें टिकाए हुए मुस्कुरा रहा था। तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? मुझे और सुनना है, ये कितना अच्छा था, और गाओ न। बस इतनी ही लिरिक्स बना पाए हैं, और कैसे गाएं? ओह वैसे तुमने ये मेरे लिए लिखा है ना? इतनी मीनिंगफुल लिरिक्स डेडिकेट करने के लिए वाकई में मैं ये डिजर्व करता हूँ। हाँ, हमारी नजरों में आप डिजर्व करते हो ये। अच्छा तो फिर मैं और सुनना चाहूँगा तुम्हारे लबों से ऐसे लिरिक्स जो मुझे स्पेशल फील कराए। फिलहाल मुझे इस पार्टी को एंड करना है, जो कि हो चुकी, लेकिन गेट्स अभी मौजूद हैं। चलो चलकर सभी को बाय बोलें। आप जाइए ना, हम यहीं ठीक है। ओके मैं जाता हूँ तुम्हारे पास। सबको भगाकर अविनाश आयुविक करते हुए बोला और वहाँ से हॉल एरिया की तरफ चला आया। सावनी, तुम यहाँ पर अकेले बैठकर क्या कर रही हो? पार्टी तो वहाँ चल रही है ना, सब वहाँ हैं और तुम यहाँ साइड में। मयंक ने माही के साथ सावनी के पास आते हुए कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे, थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है इसलिए यहाँ बैठी हूँ। ओह तुम ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? माही उसके पास आकर बैठते हुए बोली। हाँ ठीक हूँ यार। वैसे तुम दोनों जा रहे हो या अभी रुकोगे? नहीं, हम अब जा रहे हैं, सोचा जाने से पहले तुमसे मिल लें। ओह ठीक है, फिर बाय। बाय यार, फिर मिलेंगे तुम्हारे घर पर किसी दिन। माही और मयंक सावनी को बाय बोलकर जैसे ही गए वैसे ही शौर्य और तान्या सावनी के पास आ गए। तान्या ने सावनी को अकेले देखकर पूछा, ए सावनी तुम ठीक हो? क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस अचानक से वोमिटिंग आने लगी, फीलिंग हो रही थी। सावनी ने अपने सिर को पकड़ते हुए कहा। सॉरी, कॉल हिम अभी। तान्या सावनी के पास बैठते हुए बोली, अरे नहीं, बस वोमिटिंग की फीलिंग हो रही है, ये तो नॉर्मल है। व्हाट यू मीन इट्स नॉर्मल? आर यू प्रेग्नेंट? क्या प्रेग्नेंट? सावनी हैरानी जताते हुए बोली। हाँ, ये सब तो प्रेगनेंसी के टाइम पर फील होता है ना, मुझे हो रहा था जब मैं थी। तान्या बोलते हुए मायूसी से खामोश हो गई। तुम? सावनी ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन तान्या की आंखों में नमी देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। ये सौर्य खुद चला गया था अभी को बुलाने, बेवकूफ कॉल नहीं कर सका। तान्या ने खुद को संभालते हुए कहा, क्या हुआ वनी, तुम ठीक हो ना? अविनाश ने आते हुए सावनी का हाथ पकड़कर पूछा। हाँ हम बिल्कुल ठीक, बस थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी। सच बोल रही हो ना? और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं अभी, अब घर चलिए, हमें घर चलिए ना प्लीज। ओके चलो, अविनाश सावनी को सपोर्ट देते हुए बोला। ओके हम भी चलते हैं। सौर्य और तान्या अभी वनी को बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। ओके अब हम भी चलते हैं। अभी वनी को बाय बोलकर वहां से चले गए। सभी गेस्ट ही जा चुके थे। अविनाश सावनी को पार्किंग में मौजूद गाड़ी में बिठाते हुए बोला, वनी हम पहले डॉक्टर के पास चलेंगे। क्यों, क्या हुआ? अभी सावनी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? पता नहीं पापा, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है वनी को। कभी चक्कर तो कभी वोमिटिंग की फीलिंग आ रही है। सावनी क्या बोल रहे हैं? ये तो कुछ बता ही नहीं रही है, और देखो सो भी गई। देखिए, ओह अच्छा हुआ सो गई, वरना डॉक्टर के पास नहीं जाती। तुम चलो जल्दी से किसी हॉस्पिटल में। ओके पापा, सीट बेल्ट पहन लीजिए। अविनाश ने बोलते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी।
वनी उठो। अविनाश ने गाड़ी हॉस्पिटल के पास रोकते हुए सावनी को जगाया। अभी हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारे लिए। अभी कुछ पूछने की बजाय जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर चलो। अविनाश ने डोर ओपन करते हुए कहा और सावनी को लेकर आगे बढ़ गया। उन दोनों के साथ उनके पापा भी हॉस्पिटल में आ गए। वनी डॉक्टर को सारी प्रॉब्लम बताओ। अविनाश ने डॉक्टर के कैबिन में सावनी से कहा। सावनी ने सारी बातें डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर साइड में ले जाते हुए उसका चेकअप करने लगी। क्या हुआ है डॉक्टर वनी को? घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो प्रेग्नेंट है। ये वनी प्रेग्नेंट है। तो इतना सुनकर अविनाश खुशी के मारे वनी को गले से लगा लेता है। सावनी तो कुछ बोल ही नहीं पाई। इस तरह डॉक्टर के सामने अविनाश का अचानक हक करना उसे ऑकवर्ड लग रहा था। अभी सावनी ने अविनाश से अलग होते हुए उसे डॉक्टर के होने का एहसास कराया। सॉरी डॉक्टर, वो मैं। इट्स ओके मिस्टर अविनाश, आई अंडरस्टैंड बट बी केयरफुल। अब आपको इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये काफी वीक लग रही हैं। इनका वेट काफी कम है और इनका ब्लड प्रेशर भी काफी लो रहता है, तो आप ख्याल रखिएगा और किसी दिन आकर उनका फुल चेकअप करा लीजिएगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू। हम आ जाएंगे अगले दिन चेकअप के लिए। क्या हुआ, क्या बताया डॉक्टर ने? अविनाश डॉक्टर के केबिन से जैसे ही सावनी को लेकर बाहर आया, सावनी के पापा ने उन दोनों के करीब आकर बोला, ओ पापा, आप नाना बनने वाले हैं। अविनाश ने उन्हें गले लगाते हुए कहा तो वो एक पल के लिए हैरान रह गए। फिर उन्होंने सावनी की तरफ देखा तो वह पलकें झुकाए खड़ी थी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू टू। उन्होंने खुशी से दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए कहा और दोनों को गले लगा लिया। अब हम घर चलें, सावनी ने धीमी आवाज में कहा। इस वक्त वो काफी ज्यादा वीक फील कर रही थी। हाँ अभी जल्दी घर चलो, फिर मुझे भी तो स्टेशन छोड़ने चलना है। तुम्हें क्या मतलब है स्टेशन छोड़ने चलना है आपको? आप आज घर पर ही रुकेंगे और आज ही क्यों, अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। नहीं, अभी हमारे यहाँ बेटियों के घर का पानी पीना भी मना है। कम ऑन पापा, आप भी ये सब आज के जमाने में बोल रहे हैं। और वैसे भी ये घर सिर्फ आपकी बेटी का नहीं, मेरा भी तो है। अब यहीं रहने वाले हैं आप। वनी, पापा को अब हमारे साथ रहना नहीं चाहिए क्या? तुम दोनों ने ये कौन सी जिद पकड़ ली है? पापा, इस बारे में अब हम सुबह बात करेंगे। सोने के का टाइम हो गया है। चलिए मैं आपको रूम में छोड़ देता हूँ। मैं खुद से चला जाऊंगा, अभी वो सामने ही तो रूम। तुम सावनी के साथ जाओ, मुझे थोड़ी परेशान लग रही है। ओके, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। चलता हूँ मैं, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। वाइफी, तुम ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या तुम खुश नहीं हो या तैयार नहीं हो अभी बच्चे के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी हम खुश हैं। फिर क्या प्रॉब्लम है वाइफी तुम्हें? आपने हमारा मेकओवर क्यों कराया? आप सबके सामने हमें वैसे क्यों नहीं ले गए जैसे हम? तो ये बात है, सुनो, तुम्हारी वजह से वाइफी ये सब किया मैंने, क्योंकि नहीं चाहता था मैं वहाँ तुम्हारे बारे में लोग कुछ कहें और उन सब की बातें सुनकर तुम इतने स्पेशल डे पर सैड हो जाओ। प्लीज ट्रस्ट मी वनी, तुम हमें हर रूप में स्वीकार हो। फिलहाल अपने मन में कोई बोझ न रखो। ये वहम निकाल दो कि हम तुम्हें लोगों के सामने एक्सेप्ट करने से घबराते हैं। पता है तुम्हें, अगर तुम नॉर्मल टाइम में ये बात बोलती, मैं महीनों तक नाराज रहता तुमसे, लेकिन अब तो चाह कर भी नाराज नहीं हो सकता हूँ मैं तुमसे। सॉरी, वो हम डोंट से सॉरी। जाओ, जाकर चेंज करके, काफी लेट हो गया है। नहीं, हमें बातें करनी है आपसे और इतना लेट भी तो नहीं हुआ है। पहले की बात अलग थी वाइफी, अब तो खुद का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें और मुझे भी तुम्हारे लिए काफी केयरिंग होना है। मैं सोच रहा हूँ घर के कामों के लिए किसी को जॉब पर रख लूं। अभी क्या बोल रहे हैं आप? कितना कम काम रहता है घर का, अब उसे भी कोई और करेगा तो हम क्या करेंगे? बच्चे भी इस समय पढ़ने नहीं आते हैं, बोर हो जाएंगे हम। बिना किसी काम के कैसे रहेंगे? कोई बोर नहीं होगी तुम, मैं बताऊंगा ना तुम्हें बहुत से तरीके जिससे तुम बोर ना हो। फिलहाल चलो, मैं तुम्हें चेंज करा दूं। अविनाश वार्डरोब से अपने और सावनी के लिए नाइट ड्रेस निकालते हुए बोला। नहीं, हम खुद चेंज कर लेंगे, लाइए दीजिए हमें। ठीक है, ये लो, जल्दी से चेंज करके आ जाओ। अविनाश ने सावनी को ड्रेस देते हुए कहा और खुद चेंज करने लगा। अविनाश को चेंज करता देख सावनी भी चेंज करने चली गई। कुछ टाइम बाद दोनों चेंज करके बेड पर लेट गए। हाँ तो बताइए, बोर ना होने के तरीके? सावनी ने अविनाश के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। वैसे तो बहुत से तरीके हैं, मगर मैं चाहता हूँ तुम लिखना शुरू कर दो और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करना। क्या लिखना शुरू कर दूं?
जो आपको सुनाया उस तरह की लिरिक्स? हाँ, उसके साथ साथ कोर्स आर्टिकल, पोयम और जिस अंदाज में तुमने अपनी डायरी लिखी है उस हिसाब से तुम कहानियां भी लिख सकती हो। क्या कहा आपने? डायरी? आपने हमारी डायरी पढ़ी? अभी आपने हमारी डायरी कब और क्यों पढ़ी? सावनी गुस्से से उठते हुए बोली। रिलैक्स मनी। अविनाश ने सावनी को अपने करीब करते हुए वापस से लिटा दिया। अभी छोड़िए हमें, बताइए आपने क्यों और कब पढ़ी हमारी डायरी? कहा न रिलैक्स हो जाओ वनी, और इतना गुस्सा क्यों हो कर रही हो? तुमने अपने बर्थडे के दिन कहा था ना कि हम तुम्हारी हर चीज पर मेरा भी हक है, तो फिर क्या हुआ अगर हमने तुम्हारी डायरी पढ़ ली? मुझसे तुम्हें कुछ भी सीक्रेट रखने की जरूरत है क्या? अगर है तो क्यों? पता नहीं, हमें बात ही नहीं करनी आपसे, सावनी नाराजगी भरे लहजे में बोली और अविनाश से दूर होकर दूसरी तरफ अपना चेहरा करके सोने की कोशिश करने लगी। मैं ही ना बोलते वक्त ध्यान नहीं रख पाया। खैर ये तो होना ही था, लेकिन ये आज के दिन नहीं होना था। आज के दिन वाइफी नाराज और गुस्सा दोनों है, ये गलत है। आज तो प्यार लुटाने का दिन है। अविनाश सोचते हुए सावनी के करीब बढ़ गया। उसने अपना चेहरा सावनी के गर्दन के करीब किया और अपने हाथों को धीमे से उठाकर सावनी की कमर पर रखते हुए उसके पेट की तरफ बढ़ाने लगा। उसके इस हरकत से चिढ़कर सावनी ने उसका हाथ हटाने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, अविनाश ने उसके हाथों को पकड़ लिया। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको पता है ना हम गुस्से में हैं, नाराज हैं हम आपसे। आपसे बात नहीं करनी है हमें, इसलिए दूर रहिए हमसे आप। हाँ तो मत करो बात, मैं तो अपने बेबी को टच कर रहा हूँ, उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलते हुए अविनाश ने सावनी के हाथ को हटाकर अपना हाथ सावनी के पेट पर घुमाना शुरू कर दिया। अविनाश की इस हरकत से सावनी के शरीर में हलचल होने लगी। अविनाश के करीबी उसकी गर्म सांसों की तपिश को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई तो तुरंत उठकर बैठ गई। उसके बैठ जाने पर भी अविनाश के हाथ उसके पेट पर मौजूद थे। का पेट है ये, समझे आप हमारे पेट को बार बार टच कर रहे हैं, सावनी ने कहा और उसका हाथ हटा दिया। हाँ तो क्या हुआ, तुम भी तो मेरी हो और तुम्हारा सब कुछ मेरा, अविनाश ने मदहोश करने वाली आवाज में सावनी के ऊपर झुकते हुए कहा। सावनी उसके इस तरह करीब आने से सिहरते हुए तुरंत पीछे मुड़कर लेट गई। वाइफी बस भी करो, अब मान जाओ ना। सॉरी डायरी पढ़ने के लिए, शायद नहीं पढ़ना चाहिए था मुझे। प्रॉमिस अब से तुम्हारी किसी भी चीज को तुमसे पूछे बिना नहीं टच करूंगा, सॉरी। अविनाश ने सावनी को मनाते हुए उसे सामने करने की कोशिश की, मगर सावनी खामोशी से वैसे ही लेटी रही। नहीं मान रही हो ना तुम चाहती हो मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ठीक है, फिर हमने ऐसा तो नहीं कहा। जाने की बात सुनकर सावनी तुरंत अविनाश की तरफ मुड़कर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, लफ्जों से नहीं कहा है, लेकिन इस तरह तुम्हारा मुंह फेर कर सोना यही कह रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अब हम नाराज भी नहीं हो सकते क्या? एक तो आपने हमारी डायरी पढ़ ली, हो सकती हो तुम नाराज, मगर आज के दिन नहीं। आज हमारा दिन है, आज के दिन इतनी बड़ी गुड न्यूज मिली है हमें। आज एक दूसरे के करीब होना चाहिए, दूर नहीं। अविनाश ने सावनी को खुद के करीब करते हुए कहा। हाँ मगर आपको हमारी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए थी, अब भी तुम डायरी पर अटकी हो। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा ध्यान भटका देते हैं। अविनाश ने शरारत से सावनी के होठों की तरफ देखते हुए कहा और सावनी के कुछ रिएक्ट करने से पहले उसे किस कर लिया। अभी हमें सोना है। अविनाश के आगे बढ़ने से पहले ही सावनी ने मासूमियत भरे लहजे में पलके झपकाते हुए कहा तो अविनाश ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, सोना तो मुझे भी है, मगर तुम्हारी बाहों में, इसलिए ऐसे ही सो जाओ। अविनाश ने सावनी को सही पोजीशन में करते हुए कहा। सावनी ने कोई जवाब न देकर बस अपनी आंखें बंद कर ली। उसे नींद में देखकर अविनाश कुछ पल उसके चेहरे को देखने लगा। अगले दिन सुबह दोनों के बहुत रोकने पर भी सावनी के पापा नहीं रुके। कुछ दिन बाद आ जाऊंगा, अपना सामान लेकर फिर रहूंगा तुम्हारे साथ, कहकर वो सुबह ही स्टेशन चले गए। उनके जाने के बाद अविनाश सावनी को डॉक्टर के पास ले गया, जहां कुछ चेकअप करने के बाद आई रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ने बताया सावनी काफी वीक है। ब्लड की कमी और ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहने की वजह से काफी केयर करना पड़ेगा। हम इनकी वीकनेस दूर करने के लिए और ब्लड बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयाँ दे देते हैं, इसे लेती रहेंगी तो जल्दी ही सही हो जाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर अविनाश सावनी के हेल्थ को लेकर काफी सतर्क हो गया। सावनी की केयर करने के लिए उसने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी। उसकी केयर का ही नतीजा था कि सावनी की वीकनेस कुछ हफ्तों में ही दूर हो गई।
अविनाश अब ऑफिस नहीं जाना चाहता था, मगर सावनी के बहुत कहने पर वो काम पे जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने अब घर में काम के लिए एक लेडी रखी थी जो स्वभाव से काफी अच्छी थी। वो घर के कामों के साथ साथ सावनी का भी ध्यान रखती थी। अविनाश इस वजह से सावनी को लेकर ज्यादा टेंशन में नहीं रहता था। वो ऑफिस के कामों के साथ साथ अपने न्यू गेम मैप पर काम कर रहा था। सावनी के भी बोर हो जाने पर अविनाश की बात मानकर लिखना शुरू कर दिया था। इन समय दोनों अपने अपने कामों को अच्छी तरह से कर पा रहे थे। जहाँ एक तरफ अविनाश का न्यू गेम लॉन्च होने वाला था, वहीं सावनी की आर्टिकल्स और कुछ कहानियां लिखकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। इन समय दोनों अपने अपने काम में अच्छी तरह से काम कर रहे थे। जहां एक तरफ अविनाश का न्यू गेम लॉन्च होने वाला था, वहीं सावनी ने की आर्टिकल्स और कुछ कहानियां लिखकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी, जो रीडर्स को काफी पसंद आ रही थी। इन सब के बीच सावनी की डिलीवरी का टाइम भी आ गया था। अविनाश और सावनी के माँ पापा बनने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मामा मामी भी यहाँ आए हुए थे। सब बहुत खुश थे जब सावनी ने बिना किसी प्रॉब्लम्स के एक क्यूट सी बच्ची को जन्म दिया। अविनाश को उसे देखकर झूम उठा, क्योंकि वो उसके गोद में आते ही मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते वक्त तो वो बिल्कुल किसी डॉल की तरह नजर आ रही थी। सावनी सबको खुश देखकर दर्द में भी मुस्कुरा रही थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने पर जब सब घर आए तो मामा मामी ने कुछ दिन बाद बच्ची का नामकरण के लिए घर में पूजा रखवाई। उस पूजा में अविनाश ने सावनी और अपने दोस्तों को भी बुलाया। नामकरण के वक्त सबने माँ पापा के नाम को मिलाकर नाम रखने की सलाह दी, तो अविनाश ने उस बच्ची का नाम अवनी रखा। पूजा के दिन ही अविनाश ने शाम को घर पर ही छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें उसके कुछ फ्रेंड्स और घर वाले शामिल थे। उसी पार्टी के बीच शौर्य ने सावनी को अपने पास्ट के बिहेवियर के लिए सॉरी बोला, तो सावनी ने माफी करके उसके बदले में उससे कहा, अब सबसे फ्लर्ट करना छोड़कर तान्या के साथ खुश रहो, उसके इमोशंस की कदर करो, उसकी केयर करो और ध्यान रखो इस बार तुम्हारी वजह से उसे फिर से अपना बच्चा न खोना पड़े। मैं ऐसा ही करूंगा। अपना बच्चा खो देने के बाद तान्या और मेरे बीच बढ़ी दूरियों ने मुझे काफी कुछ एहसास करवाया है। अब मैं गलती करने की बजाय अपनी की गई सारी गलतियां सुधारने की कोशिश करूंगा। गुड, चलो जाओ अब, वरना तान्या ने मेरे साथ देख लिया तो बेवजह नाराज हो जाएगी। सावनी ने मुस्कुराते हुए कहा तो शौर्य वहां से चला गया। पार्टी खत्म हो चुकी थी तो बाकी सब भी जा चुके थे। सावनी की बात और कुछ हालात ने शौर्य में चेंजेस कर दिए थे। वो अब तान्या के प्रति काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, जिससे तान्या खुश रहने लगी थी। और प्रेगनेंसी की न्यूज देकर उसने शौर्य के गिल्ट को कम कर दिया था। मयंक और माही की जिंदगी में भी नया मेहमान आने वाला था। कुछ दिन रुकने के बाद मामा मामी फिर से अफ्रीका चले गए। सावनी और अविनाश ने इस बार अपने पापा को साथ रहने के लिए मना लिया था। वो अब साथ उनके रहते थे। सब अच्छा चल रहा है। अविनाश का प्रमोशन हो गया। गेम मेकर के रूप में उसकी अलग ही पहचान है। सावनी की राइटिंग स्किल बेस्ट हो गई है। राइटिंग में राइटर के तौर पर अब उसका कैरियर भी बन रहा है। अवनी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है और साथ ही साथ बढ़ रहा है इन सब के बीच का प्यार, जो शर्तों से परे और प्यार के विश्वास में बंधा हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब आपसे मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारी कहानी को देखने के लिए आपका धन्यवाद।